हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पर। अगर आपके भी SSOID में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते ही ऐसा पॉपअप शो हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो OTR करवा लिया है, फिर भी ये क्यों शो हो रहा है, मेरा पेमेंट कट गया फिर भी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह गवर्नमेंट द्वारा एक नया कदम उठाया गया है ताकि आपकी KYC आपके आधार और जन आधार से हो सके, जिससे कि अगर किसी की डबल डबल SSOID बन रही है या कोई जैसे कि फर्जी काम होता है, वो सभी काम आराम से रुक सके। तो इसको आपको सिंपली KYC करनी है और आप KYC कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर बैठे पा सकेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे या क्रोम पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है SSOID। जैसे आप SSOID लिख के क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे इस फर्स्ट वाली लिंक पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास SSOID है तो आप यहाँ पे SSOID और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी रिक्रूटमेंट पोर्टल में। तो आप जैसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे क्विक सर्च में रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। तो आप सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आप राजस्थान के रेजिडेंट हैं या नहीं। अगर हैं तो यस, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन टाइप पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट SSOID, सेकंड आधार, थर्ड जन आधार का। आप यहाँ पे किसी भी वन को सिलेक्ट करके और आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखेंगे, उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे और यहाँ पे मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख लेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे लिख लेंगे और अपनी यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आप अपना यहाँ से चूज कर लेंगे और अगर आप डिफरेंशियली एबल्ड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अपना करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे। जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। उसके बाद सिटी चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे और डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज द करेस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे डिक्लेरेशन मांगा जा सकता है, तो यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास OTP आएगा, उस OTP को डाल के आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, तो आपके सामने नेक्स्ट पे ये वाला खुल के आ जाएगा। फिर आपको KYC करनी होगी आधार या जन आधार पे। अगर आपने फर्स्ट में KYC कंप्लीट कर ली है फर्स्ट स्टेप पे, तो आपको यहाँ पे दोबारा ये पॉपअप शो नहीं होगा। और अगर आपने फर्स्ट स्टेप पे SSO चुना है तो सेकंड पे आपको यहाँ पे आधार या जन आधार से KYC करनी होगी। तो यहाँ पे आधार या जन आधार चूज कर लेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, जेंडर और फादर्स नेम यहाँ पे अपने आप वो फेच कर लेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ मैन्युअली फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। अगर आप राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेन स्टेप है वो फॉलो करने की, आपको यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करनी है। लाइव फोटो जैसे आप टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फोटो लेने का एक आइकन आ जाएगा। आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि आपको स्पेक्टेकल्स नहीं लगाना है और आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो क्लियर पे होना चाहिए। पीछे कुछ भी इमेजेस या वस्तुएं वगैरह नहीं होनी चाहिए और डार्क बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप कैमरे के सामने देख के 2-5 बार जैसे अपनी आईज को ब्लिंक करेंगे, आपका फोटो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। अगर आपका फोटो सही से नहीं आता है तो आप उसको रिकैप्चर भी कर सकते हैं। अगर आपका फोटो सही से आ गया है तो आप उसको सेव करेंगे और OTP पे क्लिक करेंगे। OTP डाल के आप उसको फोटो को यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। उसके बाद आपको हैंड रिटन स्पेसिमेन जो कि कुछ इस तरह का है वो आपको यहाँ पे भर के अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पे सिग्नेचर करने हिंदी में। यहाँ पे हिंदी में आपको जो ये ऊपर लिख रहा है, जो लिख रहा है ना, ये वाला आपको यहाँ पे फिल करना है। और सेम इंग्लिश में भी आपको जो ये लिख रहा है और यहाँ पे आपको सेम टू सेम फिल कर देना और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है।
ये करने के बाद आपको इसको 100 से 200 KB में यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल सिग्नेचर करना है इंग्लिश में, टोटल जो आपका पूरा नाम है वो लिखना है। और यहाँ पे आपको फुल सिग्नेचर करना है हिंदी में, आपका पूरा नाम आपको यहाँ पे हिंदी में लिखना है। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपने पेमेंट पहले ही कर दिया है तो आपको यहाँ पे दोबारा से कोई भी पेमेंट नहीं करना है, आपकी पेमेंट की डिटेल अपने आप आ जाएगी। पर अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो आपको यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन भी शो करेगा, जो कि जनरल के लिए 600 रुपये और बाकी अदर कैंडिडेट्स और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये रखा गया है। और राजस्थान से बाहर के अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क है वो 600 रुपये ही रखा गया है। सब पेमेंट क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और सबमिट OTR कर देना है। जैसे आप OTR को सबमिट करते हैं आपके सामने आपके OTR नंबर जनरेट हो जाएंगे और आपकी यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखने लगेगी। अगर आपने कुछ भी डिटेल्स गलत भर दी हो तो यहाँ पे आप एक बार अपनी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। आपके यहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपने किया है नहीं किया है, और पेमेंट की डिटेल भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो सबको एक बार चेक कर लेंगे और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपडेट भी करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल जाएगा जो कि मेन रिक्रूटमेंट पोर्टल है, जहाँ से आप किसी भी फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ये पोर्टल चेंज हो गया है, पहले वाला पोर्टल नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नया इंटरफेस आपको कुछ इस तरीका ही दिखाई देगा, जहाँ पे आप अपने एडमिट कार्ड की डिटेल देख सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हैं, पेमेंट की सर्विस देख सकते हैं और SSO पे आप बैक जाने का ऑप्शन भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे भी और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मिलते हैं किसी और फॉर्म की नॉलेज के साथ फॉर्म्स नॉलेज पर।